नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कि 30वें पारे में जो सूरत दुहा मौजूद है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, इसका क्या मतलब है? वद्दुहा का क्या मतलब है? वल्लैलि इज़ा सजा का क्या मतलब है? देखिए, वद्दुहा इसका एक मतलब है चढ़ते दिन के वक्त की कसम। तो इसका शान नज़ूल यह है कि एक दफ़ा चंद रोज़ तक वही नहीं आई, तो कुफ़ार ने एतराज़ किया, यानी मुशरिकीन ने एतराज़ किया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छोड़ दिया है माज़अल्लाह। तो उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई, वद्दुहा चढ़ते दिन के वक्त की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की जब वो डांप दे। तो देखिए, वद्दुहा इसकी एक मतलब ये बयान किया गया, वद्दुहा से मुराद नबी करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक है। वल्लैलि इज़ा सजा, और इससे मुराद रूहुल बयान में है कि वल्लैलि इज़ा सजा, यानी रात से मुराद बाज़ मुफस्सिरीन ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के गैसों मुबारक, जुल्फ़ों मुबारक को मुराद लिया। तो नबी करीम पूरा कुरान ही नबी करीम अलैहिस्सलाम की तारीफ बयान कर रहा है। बारह जो सूरत दुहा है, इसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की खुसूसी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की तारीफ किया था। पूरा कुरान नबी करीम अलैहिस्सलाम की तारीफ करता है। अलिफ लाम सूरह फातिहा से लेकर आप पढ़ लें सूरह नास तक, जितनी भी कुरान मजीद में आयात हैं, इनका आप तर्जुमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, तो आपको पता लग जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की कितनी तारीफ बयान की है। तो इस हवाले से याद रखें, कुछ लोग हैं बस इसी तरह कुरान पाक पढ़ते हैं, तर्जमे के साथ नहीं पढ़ते, ना ही तफसीर के साथ पढ़ते हैं। तो जब भी आप कुरान पाक पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें, तफसीर के साथ पढ़ें, तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और जो तर्जमा अगर पढ़ना है तो कंजुल ईमान ये पढ़ें, आला हज़रत का तर्जमा बहुत ही बेहतरीन है, पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल होगी। जब भी कुरान पढ़े, तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ें।